तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लिया जाए। पहले केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना ताकि आपके दिमाग में अच्छे से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिजोल्यूशन आपके दिमाग में क्लियर शो होने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है और अगर है तो क्यों। मीन इस तरह से क्वेश्चन बोला गया कि इस तरह से देखिए AP 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, यानी आगे जो है कहीं 150 होगा माइनस में या नहीं, यही चीज को पहचानना है। और अगर होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों, इसका रीजन भी बताना है। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो सबसे पहले क्या है, क्या मान के चलिए कि यहाँ पे दूसरा, ये पहला वर्ड है, दूसरा है ना, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से मान के चलिए कि ये nवां टर्म है। ठीक है, तो माना कि इस AP का nवां पद -150 है। ठीक है, दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ना कि n जो है यहाँ पे कितना है 150 है। क्लियर, इस तरह से nवां पद 150 है, यानी कि n जहां मान लीजिए यहाँ पता ही नहीं बीच में कहीं पे है तो यहाँ n मान लेते हैं कि इस स्थान पे ये होगा। जितना अगर समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। बस वही टर्म्स क्या होता है फिर से कि यहाँ पे इससे फाइंड आउट करेंगे a क्या है, तो जो फर्स्ट लिखा हुआ रहता पहले 11 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि d निकालने की तरीका क्या है कि इसके जस्ट बाद वाले में से पहले घटाया जाता है, 8 - 11 घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 11 में से घटेगा क्योंकि बड़ा है 11 तो यहाँ पे बच गया 3 लेकिन माइनस में होगा, है ना, 11 बड़ा तो इसलिए माइनस में हो गया। जैसे ही ये हो गया तो आप हम सभी जानते हैं n = a + n - 1 × d, है ना, पढ़ते पढ़ते ये हो गया। अब क्या है, n का वैल्यू रखेंगे 150। a कितना है आपका, a है 11 प्लस n क्या है आपको, n पता नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है ना। और d की अगर बात करें तो -3 है। चलिए अब इस तरह से इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 150 और माइनस हो जाएगा 11 = क्या बचेगा n - 1 और 3 तो 3 माइनस में। अब क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको 161 आएगा। क्यों दोनों जुटा, क्योंकि इसके भी पहले माइनस इसके भी पहले माइनस, सेम सेम लीजिए। -3 से इसमें करेंगे तो -3n हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब क्या है आपका कि यहाँ पे ये 1 है -161 तो 1 और ये माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3 = बचेगा -3n। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, ये दोनों जुटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस में है तो माइनस में, दोनों सेम सिंबल है यहाँ भी, तो आपको आ गया 164 आ गया, माइनस में ही लेकिन आया। अब इधर क्या बच गया, -3n केवल बचा है, -3n बचा है। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, -164 अपॉन -3 बराबर हो जाएगा n। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 164 और अपॉन 3। जब आप 3 से डिवाइड दिए तो क्या ये कटेगा, ये नहीं कट पाएगा। 3 × 5 = 15 और उसके बाद बचेगा 1 4 यानी कि हो जाएगा 3 × 4 = 12 और बचेगा फिर से फिर 2 तो 3 × 6 = 18। इस तरह से यानी पॉइंट्स में आ जाएगा। तो पॉइंट्स में 4.6 अगर पॉइंट्स में आ जाए या माइनस में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको, तो धनात्मक जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्यों, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से कि अगर हम मान लिया जाए कोई भी एग्जांपल ऐसा सोचिए कि अगर आपसे पूछे कि ये पूरे जो है क्लास का फर्स्ट रूम है, ठीक है, पहला रूम, फिर दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, इस तरह से अगर आपसे पूछे कि 4.5 रूम, बोल दीजिएगा ऐसा है पॉसिबल, 3.25 रूम, 2.5, 3.5, ऐसे कोई होता है नहीं, इस तरह से होगा, यानी कि पॉइंट्स वाले पॉसिबल नहीं होंगे। ये बातें समझ में आ गए होंगे भली बहुत ही। तो इस तरह से लिख दीजिएगा कि चूंकि n जो है क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर संख्या होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसलिए लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए जो है क्या भाई कि इस AP का पद में 150 माइनस वाला जो है नहीं होगा, -150 नहीं है, 50 इस AP का पद में -150 नहीं है, ठीक है, या नहीं होगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लिया जाए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है,
मीन इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि 31वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? 31वां पद जो है आपको फाइंड आउट करना है। और जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि और A11वां पद जो है 38 दिया हुआ है और A16वां पद जो है आपका वो है दिया हुआ है 73। देखिए ये बातें सिर्फ आपको डेटा अगर समझ में आ गया, लैंग्वेज को अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिए, फिर आपका क्वेश्चन आपका अपना हो गया। ठीक है, बस क्या करना था, देखिए चूंकि इसमें क्वेश्चन कहा गया था कि 31वां पॉइंट फाइंड करना है, तो A31 ठीक है, इसको फाइंड कर लिए। अब A11 दिया हुआ है 38, यानी कि 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब आपको सिखाए थे हम कि जो हमेशा जो होता है पद जो होता है एक कम होता है। यहाँ पे आप A और प्लस जो है यहाँ पे 10D हो जाएगा वैल्यू इज इक्वल्स टू 38, एक कम 11 से एक कम होता है। अब नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे आया 10D, तो हम लोग चूंकि जानते हैं n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा जानते हैं ना फॉर्मूला। अब बताइए अगर 11वां निकालना चाहते हैं तो A तो A 11, n की जगह पे 11, A नहीं पता, प्लस n के जगह पे नहीं 11, A11 n के जगह पे रिप्लेस 11, D तो D। अब देखिए तो यहाँ पे A तो A घटाएंगे, यहाँ पे 10 आ गया D, A11 बराबर 38। देखिए तो यही चिन्ह है A प्लस 10D 38, A प्लस 10D 38, यही आया ना। अब यानी आप ये बात अब आज से एकदम हमेशा याद रखिए, एकदम बिल्कुल स्पेशलिस्ट, और कोई मार्किंग ने आपका नंबर नहीं कटेंगे इसमें। सिर्फ और सिर्फ क्या भाई कि अगर 16 है तो एक कम करेंगे, इसका मतलब कि A प्लस यहाँ पे 15D इज इक्वल टू 73। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप चाहते तो ऐसे भी लिख के बना सकते थे, ऐसे ही बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्ट लिख दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो बस आसान सीखिए ना, क्या एक काम करके नहीं लिखना आएगा भाई। A 11 है तो बस A प्लस 10D, एक काम कर देना, 16 है तो 15D, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से अब क्या A और D का वैल्यू फाइंड कर लेना है हम लोगों को। तो बोलेंगे कि समीकरण फर्स्ट और माइनस सेकंड कर रहे हैं, समीकरण सेकंड घटाया जा रहा है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, लॉजिकली सोच में सोचिए, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये चीज ना सिखाया गया था पहले इक्वेशन से निकालने में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज में, मतलब इस चैप्टर में बताया गया था बहुत अच्छे से, 6 तरीके से मेथड्स से बताया गया था। अब बस क्या है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा रहे हैं तो नीचे वाला साइन बदलेगा, माइनस माइनस माइनस। अब A से कैंसिल आउट हो गया, देखिए यहाँ पे 10 में से 15 घटेगा, यानी उल्टा हो गया, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5D हो जाएगा, बड़ा है 15 के साथ माइनस, ये प्लस वाला वैल्यू नहीं अब मार्जिन करता है, इज इक्वल टू यहाँ माइनस 73 है, तो यानी कि 3 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 5 13 के 8 5 13, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3 35। अब यहाँ माइनस में क्यों होगा, क्योंकि 73 बड़ा था, बड़ा के साथ माइनस था, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 से बन जा 5 से बन जा 35। D बराबर कितना आ गया आपको, 7 आ गया। जैसे ही D बराबर 7 आ गया तो आप बोलेंगे कि समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में D बराबर 7 रखने पर, ये सब सीखे थे ना प्रोसेस पहले एक्सरसाइज वाले में, इसके पिछले एक्सरसाइज में क्या है भाई कि A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, उसके बाद देखिए ना A तो A और प्लस 10 तक टोन और D के जगह पे क्या कर देंगे 7 रख देंगे, और इज इक्वल टू 38 तो 38, A तो A और यहाँ 10 सत्ते 70 हो जाएगा बराबर 38, इधर प्लस में तो माइनस में 38 और माइनस हो जाएगा 70। जब हम घटाएंगे 70 में से 38 तो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, यानी आ गया यहाँ पे आपको 32। जैसे ही आपको मिला 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 3 गया 32, A और D आपको मिल गया। A बराबर क्या भाई 32, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि 70 बड़ा है ना, यहाँ पे 70 बड़ा है तो माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पे जो है A 7 आ गया, तो A 31वां फाइंड करना था। देखिए हम पहले ये वाला बनाया, उसके बाद ये बनाया है, तो आप इस तरह से ही लिखेंगे ताकि जो समझ में आए। n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। अब हमको निकालना है A 31वां, तो A 31 डायरेक्ट लिख सकते थे क्या भाई कि 31 करके, क्या भाई A प्लस और जो है 30 नहीं बल्कि सिर्फ 31 नहीं बल्कि 30D। ये कैसे आया भाई, पता है कैसे, देखिए यहाँ पे A तो A यहाँ पे 31 रखे हम, और A तो A और प्लस n की जगह पे यहाँ पे 31 माइनस 1 किया, और D तो D, ठीक है, 31 में से 30, 31 में से 1 गया 30D, डायरेक्ट भी समझ सकते थे। तो चलिए अब उसके बाद क्या करना है, A की जगह पे रखिए आप, A का वैल्यू कितना आया भाई
तो -32 प्लस 32 तो 30 और डी के जगह पे 7 है ना, डी के जगह पे 7। अब 27 यहाँ पे -32 है और यहाँ पे है आपको 210 हो जाएगा, है ना। अब घटाएंगे 210 में से इसको, क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो 0 में से 2 यानी 10 में से 2 गया 8 कैरी लिए, यहाँ बचा 0, फिर 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच गया 1 आपको, यानी 178 आ गया, प्लस में आ गया आंसर आपको। क्यों प्लस में इसलिए आया आंसर क्योंकि बड़ा है 210 के साथ प्लस था। तो यहाँ पे आप ये समझे लास्ट में कि ये 31 था, ए 31 था और हेंस करके लिख देना लास्ट में ए 31 जो है कितना आया 178 आया। और इस तरह से आप लास्ट में लिख दीजिएगा क्या भाई कि हेंस 31वां पद क्या होगा, 31वां पद, तो इस एपी का 31वां पद 178 आंसर। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज आपको थोड़ा सा फॉर्मेट लिख देना है। ठीक है, हेंस दिस एपी हैज कंसिस्ट 31 पद इज 178। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लिया जाए। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए इसको ना लैंग्वेज से आप न्यूमेरिकल वैल्यू में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। क्या भाई कि एपी में जो है 50 पद था, यानी पहला पद दूसरा तीसरा इस तरह से 50 पद था। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद इतना है। अब अंतिम पद कहने का मतलब कि जैसे अंतिम पद यहाँ से जा रहे हैं कहाँ तक है, इसके बाद अंतिम पद, तो यानी कि ये 50 तक ही ना गया है, अर्थात अंतिम पद मीन कहने का मतलब 50 पद। 50 पद कहाँ है एपी में, यानी अंतिम पद 50 हुआ है, तो यानी ए 50 बराबर 106। ये बातें समझ में आ गया। क्योंकि कहा है कि एपी जो है 50, एपी में 50 पद है, 50 जो है टर्म्स है, तो 50 टर्म्स। अब उसके बाद तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 और एक तरह से बोल सकते हैं 50वां पद 106, तो 29वां पद फाइंड करना है आपको। ये था आपका क्वेश्चन। अब बस वही प्रोसेस कर लेना है। क्या कर लेना है भाई कि ए 3 है, तो 3 को आप क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 1 कम करके, एकदम याद रखिए ए प्लस और 2d 3 है तो 1 कम करके 2d बराबर 12। नहीं तो फिर फार्मूला पे आप चले जाइए, फिर वैसे भी बना सकते थे। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 50 को 1 कम करके, याद रखिए 50d है तो क्या बोलेंगे 49d। इतना समझ में आ रहा है, ए प्लस 49d नहीं लिखना है और बराबर 106, तो 6 कैसे 1 कम करके लिखना है, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मूला ना जब प्रूफ किए थे एपी का फॉर्मूला, तो उसमें हम बताए थे बहुत अच्छे से कि ए होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है। देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो तीसरा पद है लेकिन 2d है, 1 कम है ना, इसीलिए। चलिए अब उसके बाद ये आप बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और ये बोल दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब एकदम जस्ट वही प्रोसेस है, वीडियो का पॉज करके रोक करके आप पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे वीडियो का सॉल्यूशन। फिलहाल मैं बना देता हूँ। देखिए क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे समीकरण फर्स्ट और माइनस सेकंड। ठीक है, सेकंड को घटा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ए है और प्लस 2d है बराबर 12 है। सेकंड क्या है, ए है प्लस 49 है और d बराबर 106 है। अब बस वही प्रोसेस, घटाइए घटाइए घटाइए, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे घटेगा अब ना, क्योंकि प्लस माइनस में है, तो 49 में से 2 गया तो कितना बचेगा 47d, लेकिन माइनस में। क्यों, क्योंकि 49 है, 49 के साथ 49 बड़ा है माइनस है, ये प्लस वाला वैल्यू नहीं ना होता है। इसको घटाएंगे इस तरह से, इसमें से तो 6 है, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, माइनस में ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 106 बड़ा है, 106 के साथ माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 7 दूना 14 और 4 दूना 8, यानी कि आपको आ जाएगा 2 बार में। डी बराबर यहाँ पे क्या मिल गया 2। जैसे ही 2 मिला तो फिर बोल देंगे कि समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 2 रखने पर, ये सभी जानते हैं ना, बस रख दीजिए। फर्स्ट क्या है, ए है और प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब बस क्या करना है, यहाँ पे ए की जगह पे ए और प्लस 2 और डी की जगह पे 2 और बराबर 12 तो 12। अब देखिए 2 दूना 4 आ गया आपको, ए यहाँ पे 12 था प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 4, गुना कर दिए 2 दूना 4 और एक साथ माइनस में भेज दिए। समझ में आया, 12 में से 4 गया 8, यानी आपको मिल गया यहाँ पे ए और डी। ए बराबर क्या मिला 8 और डी बराबर 2। जैसे ही आपको मिल गया क्या भाई कि ए बराबर जो है सो कि 8 और डी बराबर 2, देखिए ना डी बराबर 2 और ए बराबर 8, तो ए और डी मिल गया। तो हम लोग ए 29वां पद फाइंड करना है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते थे कि ए 29वां निकालना है आपको ना, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, ए प्लस 1 कम करके 28 है तो क्या लिखेंगे 29, 1 कम मतलब कि 29 है तो 28 लिखेंगे, 28d। समझ में आया। अब कैसे देखिए यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कैसे, ए तो ए 29 तो 29। अब सपोज ए के जगह पे हम रखेंगे ए ही और प्लस
यहाँ 29 रखेंगे, एन है ना, ए एन के जगह पर रिप्लेस 29 है, यहाँ पे 29 और माइनस 1 और डी तो डी। अब बताइए देखिए 29 में से 1 गया तो डी 28 आ गया ना, देखिए 28 डी, यही चीज आया। तो इस लाइन को हम हाइड कर रहे हैं, ये दोनों हाइड को जो है यहाँ से हम बनाए थे, ये दोनों, ठीक है। आप लिख भी सकते थे, ना भी लिखिए, कोई दिक्कत उससे। अब उसके बाद क्या है, आपको ए 29 फाइंड करना है। ए की जगह पे आ गया है आपको 8 और प्लस 2 28 है और डी की जगह पे है 2। तो बस कुछ नहीं करना है, 8 तो 8 और प्लस है तो प्लस, 28 गुना के 56 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 8 और 6 14, यानी कि आपको 64 आ गया। A29 और A29 इज इक्वल्स टू इस तरह से, हेंस लास्ट में लिख देना है। अब बाकी इसमें ऑब्लिक का चिन्ह देना है, इम्प्लाइज दैट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसलिए लिख दीजिएगा लैंग्वेज में, ठीक है, कि इस एपी का 64वां पद, सॉरी ए 29वां पद 64 है, 29वां पद 64 है, ठीक है। 29वां पद क्या मिला, 64 मिला। हेंस दिस एपी हैज 29 टर्म्स इज 64। इनको रीड पहले कर लिया जाए। लिखा गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल दिया है तीसरे पद और 9वें पद, एकदम रिस्पेक्टिवली अगर कहा जाए, तीसरे पद 4 है ना और 9वें पद 8, यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले होता है, पहले 4 तो पहले तीसरा पद था तो तीसरा पद बराबर 4 और 9वां पद -8, ये दिया होता है कौन सा पद शून्य होगा। मीन इस तरह से हम एपी होता है तो कौन सा कहाँ पे शून्य होगा ये पूछ रहा था, पहला में होगा, दूसरा में होगा, 9वां होगा, 11वां होगा, 32वां 34वां, कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो पता नहीं है। तो मान के चलिए हमको ना, माने, ठीक है, माना कि इस एपी का nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है, लेट द nth टर्म टू बी इज 0, ठीक है। मीन इस तरह से n इज इक्वल्स टू 0, ये हम माने, ठीक है। मान लीजिए कि n बराबर 0 होगा, क्योंकि कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, बराबर 0। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या भाई, अच्छा A3 है, A3 को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस एक कम करके, याद रखिए हमेशा 2d इज इक्वल्स टू 4, बिल्कुल समझ में याद रहेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम करके, बोलिए जल्दी से, 8d, ठीक है, इज इक्वल्स टू -8। ये फॉर्मूला से कैसे हम बार बार सिखाए हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट सेकंड की हेल्प से आप क्या कर लीजिए, आप a और n का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या भाई, तो समीकरण फर्स्ट जो है आपको इस तरह से और सेकंड इस तरह से घटा रहे हैं। a तो a और प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे a तो a और प्लस है 8d इज इक्वल्स टू -8। अब घटाव कर रहे हैं, नीचे वाला साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट। अब 8 में से 2 गया -6d, यहाँ दोनों जो है क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, लेकिन प्लस में। इसको आप काटिए, देखिए -6 है, ये d बराबर निकालना चाहेंगे तो 12 तो 12 और -6 इधर हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, माइनस में है ना, -6 है तो d बराबर -2 आपको मिल गया। तो d बराबर जैसे ही -2 आपको मिला, d बराबर -2, फिर क्या सीखे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में रखने के लिए, यही ना सीखे हैं कि समीकरण फर्स्ट में d बराबर -2 रखने पर, अब फर्स्ट क्या है बताइए, फर्स्ट यही ना है, a प्लस 2d बराबर 4, a की जगह पे रखना है कि d की जगह पे, तो d की जगह पे 2 तो 2 और -2 रखना है d की जगह पे, और बराबर 4, ये गुना में हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी a और यहाँ -4 हो जाएगा, बराबर 4। अब a तो a इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, है ना, इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस ही में आएगा। a बराबर आपको 8 मिल गया, इसलिए यहाँ हेंस करके लिख दीजिए और इम्प्लाइज दैट और का वैल्यू यहाँ पे सेंस लिखते जाइए। जैसे ही ये आपको मिला, पहले छोड़ के, तो आप a इज इक्वल्स टू 8 मिल गया, ठीक है, और d इज इक्वल्स टू इतना मिल गया। तब पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब बताइए an जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, शून्य, n बराबर 0 कर दिए, देखिए an की जगह पे रिप्लेस 0 हो गया। अब बराबर a की जगह पे क्या आया है 8, प्लस n की जगह पे हमको तो फाइंड आउट करना है, d की जगह पे क्या आया है -2, तो -2 कितना आसान है, देखिए इधर प्लस में तो माइनस में 8 आ जाएगा, है ना।
अब बराबर क्या बचेगा, n-1 बचेगा, n-1 और ये गुना में ही ना है -2। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 हो गया n-1। अगर दिक्कत है तो गुना में तो भागा में भेज सकते थे -2 के, तभी माइनस माइनस कट जाता है इस तरह से। अब इधर माइनस में तो प्लस में, n बराबर क्या हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5, n बराबर क्या आ गया आपको 5। n बराबर जैसे ही 5 आ गया तो लिख दीजिएगा क्या भाई कि इस AP का पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य हो जाएगा, पांचवा पद शून्य होगा, शून्य है। यानी कि पहला इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर आते तो यहाँ पे 0 मिलता, -7 माइनस मान लिया जाए 5, इस तरह से कमते कमते 0 चल जाता। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपको। अब आइए नेक्स्ट, इस AP ना का पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लिया। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। देखिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद है और 10वां पद है। ठीक है, 17वां पद और 10वां पद। अब जो 17वां पद जो है, जैसे मीन कहने का मतलब कि ये 17 और ये जो है ये 10, ये जो है ऑलरेडी कह दिया गया है कि इससे जो है सो कि ये जो है क्या है, 7 अधिक मीन 11, इस तरह से बोल सकते हैं। यानी आप यहाँ पे ये समझिए कि क्वेश्चन बोला गया कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, ये 11 है तो ये 18, 7 अधिक है ना, इस तरह से। तो अगर हम बराबर देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा तब ना 18 बराबर होगा। तो यानी कि जो कम होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन कहा है कि ए 17वां पद जो है सो 10वां पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक था, बराबर करने के लिए 7 अधिक कर देंगे। ये बातें समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो बस बन गया। फिर सर्वांतर फाइंड करना था। अब 17 को क्या लिख सकते हैं बताइए, a + 16d कोई डॉट इज इक्वल टू 10 को क्या लिख सकते हैं, एक काम करके हमेशा, बस कितना आसान तरीका है मत पूछिए, 9d, a + 9d लिखना, a 10 रहेगा तब। ठीक है, अब बराबर तो बराबर 7, ये कैसे फार्मूला से सीखे हैं हम लोग, बार बार बता रहे हैं, n बराबर a + n-1 × d होता है। अब a n यानी 10वां निकालना है आपको, तो 10वां a और a n के जगह पे 10 है ना, n रिप्लेस हो रहा है, तो 10 - 1 और d तो d। अब देखिए 10 की में से 1 घटेगा तो 9d आ गया ना, 9d और a तो a। अब a 10 के जगह पे दिले है जो है मतलब a 10, देखिए तो a 10 के जगह पे क्या आ गया, a + 9d आया ना। तो डायरेक्ट इतना बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचिए एक काम करके, कैसे समझ में आ गया होगा, a + 10 में से 1 9d। ठीक है, लिख भी सकते हैं फार्मूला में, साथ में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब a तो a और ऐसे भी लिख दिया जाता है, नंबर नहीं कटेंगे आपको, क्लियर। 16d तो 16d, इधर प्लस में तो माइनस में ले आइए, -a और -9d = 7, कोई डॉट, नो डॉट। अब देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, देखिए प्लस माइनस में था, 16 में से 9 गया, 7d घटेगा ना, 16 9 और बराबर 7 तो 7, 7 से 7 खत्म, d बराबर 1। यही तो पूछ रहा था सर्वांतर फाइंड करने के लिए, सर्वांतर हो गया, बस लिख दीजिए कि लास्ट में क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है क्या हो गया, सर्वांतर 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर लिया जाए। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाजवाब। बोला कि इसमें से कौन सा पद आगे जा रहा सो जा रहा, यहाँ पे जो आएगा कौन सा पद जो है वो 54वें पद जो आएगा सो उससे भी 132 अधिक आएगा। तो अब हमको कौन सा यहाँ पे पद है हमको पता नहीं, तो nवां पद मान लीजिए। तो बोलिए माना कि, बस सब में यही मानना, देखिए बताने की जरूरत नहीं इतना लाइन में लिखने से, माना कि इस AP का nवां पद जो है a 54वें पद से 132 अधिक है। अब nवां पद कहने का मतलब क्या है, nवां पद मतलब an, क्या है, an जो है वो 150, सॉरी 154 खाली थोड़ी है, 150 नहीं है बल्कि 154 नहीं बल्कि खाली 54 है ना, 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए हम कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कि इनमें से कौन सा पद जो है वो 154वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, तो anवां पद, यानी कि an तो an, ठीक है। अब a 54 को लिए क्या हम बोले थे, एक कम करके हमेशा नहीं कम करने आएगा, 54 में से कम किया तो कितना आएगा 53, d है ना, a + 53d, a और d के साथ रिलेशन लिखना है, हमेशा d को जो है घटाकर लिखना है, a को वैसे ही प्लस लिखा जाता है। अब क्या है और ये कहां से लिखा जाता है, फार्मूला में हम बताए हैं, बार बार चल रहे हैं इस चीज को, n तो n, अब देखिए a तो a, अब जो है a प्लस और यहाँ पे d निकालना, देखिए a और d यहाँ से पहले निकाल लीजिए ना। इस क्वेश्चन से क्या है देखिए बताइए, a बराबर क्या होगा बोलिए 3, d निकालने की क्या तरीका है, 15 में से 3 घटाएंगे है ना, तो 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12, ये निकालना आसान है ना इस एपी से,
ए मतलब जो पहले लिखा रहता है उसको बोलते हैं, डी जस्ट बाद वाले में से पहले घटाया जाता है, 15 3 या 12। अब रख दीजिए ना, ए की जगह पे क्या रखेंगे भाई 3 प्लस 53 तो 53, डी की जगह पे क्या रखेंगे भाई 12 और प्लस 132 तो 32। अब देखिए 3 तो 3, अब यहाँ पे गुना कीजिए, 12 चौक बढ़ती है 36, 12 तिया 36, अब 12 चौक बचे 36 बचे 36 बचे 12 60, 60 और 3 कोई दिक्कत, 132 तो 32। अब क्या करेंगे एन बराबर, देखिए सब जुटेगा, इससे पहले मल्टीप्लाई कर दिया है ना, बढ़ती है 36, 12 5 60 और 3 63, ये जानते हैं तो अब जोड़ दीजिए क्या भाई, तो 3 और 6 9 9 5, 3 और 6 9 9 2 11, हाथ में 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी कि 771 आ गया। एन इज इक्वल्स टू, अब जैसे ही एन निकला, अब एन तो निकला, कौन सा पद, इतना पद जो है इतना अधिक हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एन नहीं बल्कि कैमा पद आएगा, पहला 7वां 8वां 9वां क्या आएगा ये पूछ रहा है। यहाँ पे तो आया कि ये जो 771 जो है वो है कि 94 पद से 132 अधिक है, ये जो है यहाँ पे जो आया कि 94 पद से 132 अधिक है वो कौन है 771 है, लेकिन ये कैमा स्थान पे आया, दूसरा 5वां 7वां 9वां ये पूछ रहा है। तो यानी कि इसको निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन बराबर आपको कितना है 7 7 1 दिया हुआ है, अब ए तो ए तो ए के जगह पे क्या है आपका 3 प्लस एन तो एन और माइनस 1 और डी के जगह पे दिया हुआ है 12। इस तरह से आप यहाँ एन फाइंड अप करने के लिए बोल रहा है कि कैमा स्थान पे आएगा, ये बातें समझ में आ गया। अब 7 7 1 इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3, अब बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 और 12 तो 12। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको, 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 7, अब बराबर हो गया एन माइनस 1 और 12 तो 12, 12 से जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 के 5 36 बच्चों का 48, 12 5 60, 12 6 72, 6 बार में 72 आ गया। अब बचा 4 8 बच्चों का 48, यानी कि 64 आ गया आपको, एन माइनस 1 है यहाँ पे रह गया अभी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि एन माइनस 1 बराबर 64 आया है ना, देखिए एन माइनस 1 बचा, खाली 12 से काटे इसमें तो 64 ही ना बचा, 64 माइनस में तो प्लस में, एन बराबर क्या हो गया कि 64 प्लस 1। अब एक तरह से यहाँ पे 65 आ गया, तो इसलिए लिख दीजिए कि जो है इस एपी का 65वां पद, क्या भाई 65वां पद जो है सो कि वो क्या होगा कि ए 94 पद से 100 अधिक होगा, से 132 अधिक है। इस तरह से लैंग्वेज आपको लिख देना है क्या भाई कि हेंस 65 टर्म्स इज टू बी 154 टू मोर 132। भाई ओहो, इस एपी हमेशा बार बार ये लिख दे रहे हैं, एपी का इनवा पद। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। दो समांतर श्रेणियों का समांतर यानी कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल्स है, समान है, तो इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका क्या है, दो समांतर श्रेणी है, तो अब दो समांतर श्रेणी कौन सा है पता नहीं, तो मान लीजिए ना, माना कि दो समांतर श्रेणी इस तरह से है, क्या भाई इस तरह से बोल सकते हैं A1 A2 A3 है ना, A1 हो गया और A2 हो गया, A3 हो गया, फिर A4 हो गया, डॉट 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 आगे लिख दीजिए। यहाँ पे फिर मान लीजिए कि B1 हो गया, B2 हो गया, इस तरह से B3 हो गया और B4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन को देखिए बार बार मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा केयरफुली रीड करना चाहिए ताकि ज्यादा समझ में आए। एपी का दो समांतर श्रेणी कहा गया है कि एपी का दो समांतर श्रेणी है जिसका डी समान है, दोनों में डी जो है इक्वल्स है, तो जो है अगर 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि ए 100, ठीक है। अब ए 100 इसका हो गया, अब इसके बाद इसको भी 100वां पद यानी कि बी 100, ठीक है। तो ए 100वां पद और बी 100वां पद दोनों का अंतर जो निकाला गया वो 100 है। जैसे आगे गए चौथा पांचवा छठा 100वां यहाँ गए, 100वां यहाँ गए, तो इन दोनों का अंतर जो है 100 होगा, यहाँ 500 है, यहाँ 600 है, इस तरह से, तो 100 है ना अंतर, इस तरह से। तो आगे पूछा है कि 1000वें पद पे जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप भाई कुछ नहीं करना है, ए 100वां पद, यहाँ 100वां पद 100 है, तो इस तरह से डी दोनों का सेम कहा दिया है सर्वांतर, तो 100 को क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते हैं कि अगर मान लिया जाए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब 100 निकालना है हमको भाई, तो 100 और बराबर ए तो ए, अब प्लस एन, एन के जगह पे ए एन, एन 100 जगह
है ना, 100 यूज हो रहा। और डी तो डी, A1 देखिए यहाँ पे ए मतलब पहला पद को ए बोलते हैं। इसमें अगर देखें इससे चले तो इस AP से चले तो हमको ए क्या है, A1 है ना, A1 और प्लस 100 में से एक गया तो 99D है ना। A100 बराबर क्या आ गया आपको, A99D। इसी तरह से फिर से अगर हम निकाले किसको, B के लिए, तो यहाँ पे BAN है, यहाँ पे BN हो जाएगा है ना। और क्या हो जाएगा, A यहाँ पे है ना, A जो है आपको क्या है, अगर B 100 निकालना है, ठीक है, तो B 100 ठीक, और प्लस यहाँ पे इसके से इस AP के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे A1 क्या है आपको, A जो मिलेगा B1 हो जाएगा है ना, प्लस इसी तरह से 100 हो जाएगा और -1 होगा और D तो D है ना। देखिए A100 N के जगह पे 100 हो ना रहा, AN A100 ये हो जाएगा B1, 100 - 1 और D तो D, यानी B1 और यहाँ हो जाएगा आपको 99D। देखिए यहाँ पे B100 भी क्या निकला, B1 और 99D, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। A100 है तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को 99D, कोई डॉट, प्लस माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे B है तो B वाला केस में इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, B1 हो जाएगा। अब 100 है तो एक कम यानी कि 99D, कोई डॉट है, 100 तो 100। अब देखिए यहाँ पे A1 तो A1 और प्लस 99D तो 99D, इधर माइनस में हो जाएगा B1, ये भी माइनस में हो जाएगा 99D इज इक्वल टू 100। अब देखिए तो 99D से 99D पानी बूंद के सर सब रहे घरे चला गया, क्या बचा A1 और माइनस B1 बराबर क्या आ गया 100। यानी कि कहने का मतलब 100 में पदों का अंतर 100 हुआ, ये A1 और B1 निकाले तो क्या हो गया 100, इक्वेशन फर्स्ट बोले। अब बोला कि 1000 में पदों का अंतर क्या होगा, हम ये बोले कि ये लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, AN इस तरह से। अब सर्वांतर समान था, ठीक ना, इसीलिए DD दोनों में यूज किए थे, ये बात समझ में आ गया, दोनों का DD सेम हुआ इसीलिए वो D कैंसिल भी हो गया। अब पूछ रहा है कि 1000 में पदों का अंतर क्या होगा, A 1000वां और माइनस B 1000वां बराबर क्या होगा, ठीक है, इतना बराबर क्या होगा। तो बस भाई वही प्रोसेस अप्लाई कीजिए ना। A 100 है मतलब क्या लिखेगा, एक कम करके A1 तो A1 100 है यानी कि 1000 में से एक घटाएगा तो कितना बचेगा 999 बचेगा ना D, और यहाँ माइनस है तो माइनस, इसको क्या लिखेगा B1 है ना, B है तो B1 हो जाएगा A, और 1000 में से एक घटाएगा तो कितना बचेगा 999D बचेगा ना, B1 999D, ठीक है। क्यों, समझ में आ रहा बात, हमेशा एक कम करके लिखना है, 1000 है तो एक कम 999, एक कम B1 इस तरह से, यहाँ हो जाएगा A1 और प्लस हो जाएगा 999D। अब ये माइनस से गुना होगा तो माइनस B1 हो जाएगा, फिर ये माइनस ही हो जाएगा 99D इस तरह से। अब ये देखिए 99D मतलब 999D कैंसल आउट हो गया क्योंकि सेम था D1 और D सेम था, A1 हो जाएगा और A1 और B1। जैसे ही A1 और B1 दिखा आपको, देखिए तो A1 और B1 दिख रहा था, 100 है तो बोलिएगा समीकरण फर्स्ट से क्या हो गया बताइए, A1 और माइनस B1 क्या हो गया 100 हो गया। अब इससे ये पता चला कि जो 100 में पदों का अंतर जो था वो क्या था, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे 100 में पदों का अंतर 100 था तो 100 ही आया। फिर 1000 में पदों का अंतर जो निकाले 1000 और 20000, तो 1000 में पदों का भी आंसर 100 आया, क्या आया 100 आया, तो लिख दीजिएगा लास्ट में। इसलिए क्या भाई कि 1000वें ठीक है पदों का अंतर भी 100 है, क्या होगा 100 है या 100 होगा। जितना 1000 पदों का भी अंतर निकालेगा 100 आएगा, फिर 200 पदों का भी निकालेगा अंतर तो उतना ही आएगा। ये बातें समझ में आ गया, बहुत आसान था, बस सही से समझिएगा लॉजिकली, कुछ नहीं है, 100 तो एक कम करके लिख देना है और बस AP 2 को मान लीजिए और सर्वांतर समान कह रहा था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।